हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है एसएससी की वो चल रही होगी। आज अपन एक बेहतरीन से टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि प्रॉफिट और लॉस से बताने की बात आती है जब एसपी अपने पास में इक्वल हो तो कैसे बताते हैं। उसकी पहले वाला जो छोटा सा पार्ट था जिसमें 6 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे वो हो चुका है। वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा तो इसी चैनल के ऊपर। और जो दूसरा वीडियो आज अपन स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर भी यही चीज करने वाले हैं, बेसिक बेस्ट और इजी अप्रोच के साथ कि जब एसपी अपने पास बराबर हो तो अपन किस टाइप से चीजों को करते हैं। क्लियर है? चलो आप बता दें आपको कि अगर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे। ये रहा अपना यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर आप ढूंढ सकते हो। ये देखो हमारे पास में आपको चैनल पे मिल जाएगा। सारी की सारी देखो चीजें अपलोड की जाती है यहाँ पे A to Z चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाती। रात को भी 12 बजे क्लास होती है, वो भी आप देखा करो। अगर आपके पास 2400 प्लस वाली क्वेश्चन वाली बुक कर रहे हो, उसका कोई भी आप में डाउट आता है तो यहाँ पे वो सोल्व किया जाता है। और छोटे छोटे टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट के भले ही हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, सारी की सारी चीजें, अभिनय सर की सीटें वगैरह सारी कुछ डिस्कस की जाती है। क्लियर है? तो आप ये भी चेक कर सकते हो। चलो अपन अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं आज का। और आप आज का जो मुद्दा है अपने पास में वो ये वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ और देखते हैं कि क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ जाइए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला। फटाफट देखिए और आंसर बताइए भैया, जल्दी देखिए और आंसर बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका आंसर क्या आएगा तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आदित्य ने क्या किया है, एक वॉच को शेल के पर्सनल कलेक्शन में जो 12,600 रुपए की थी, दो वॉच थी, दोनों को 12,600 रुपए में बेच दिया। लेकिन वहां पर क्या देखो, इसमें भी एसपी इक्वल हो गया तो एसपी इक्वल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपने पास में रहेगा, तो उससे थोड़ा ध्यान से देखना। फिर इसने क्या बोला, ईच वन द फर्स्ट वॉज गेन 26% और दूसरे पे 10% का लॉस होता है। अगर एक बात हो, पहले वाले पे गेन हो रहा है, इसका मतलब 100 से आप क्या कर रहे हो, 126 में बेच रहे हो क्या जी, 100 से 126 में बेच रहे हो। दूसरे वाले की बात करते हैं तो 100 से कितने में आप कर रहे हो, तो आपने बोला 90 में बेच रहे हैं। अच्छा, इस 126 की वैल्यू भी कितनी है और इस 90 की वैल्यू भी कितनी है, तो आपने बोला वो दोनों की वैल्यू मिलाकर 126 है और 00 है, ये दे रखा है। तो ये तो एक्चुअल में क्या लिख रहे हैं अपन, एसपी लिख रहे हैं, तो हमें तो सीपी बताना है भाई। सीपी पे पता चलेगा ना टोटल लॉस और परसेंट क्या हुआ। जब 126 की वैल्यू 126,000 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला ये हो जाएगी 10,000। और अगर अपन बात करें इस हिसाब से 100 पर कितना होगा, तो आपने बोला जी 9 का डिवाइड होगा। 9 का डिवाइड होगा तो कितनी बार होगा, आपने बोला एक बार, फिर 9 चौक 36 और ये 1400 रुपए का। तो टोटल सामान कितने का हो गया, आपने बोला जी 2400 रुपए का हो गया। मतलब 24,000 ऐसे नहीं करेंगे, 10,000 और एक 11,000, कुछ गड़बड़ हुई क्या अपने पास में, 14,000 हो जाएगा। ये 14,000 हो जाएगा, तभी 24,000 आंसर आएगा। क्योंकि मैंने अभी सोल्व किया था 24,000 और इसका डबल कर दो डायरेक्ट, 24 दूनी 48, 1 गुण 49, मतलब ये आ जाएगा अपने पास में 25,600। क्लियर? डबल कर दिया अपने, 200 आएगा, सॉरी डबल करो तो 0 0 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 5 और 252। अब एक बात हो, ये तो है अपने पास में ऑल ओवर सीपी और ये अपने पास में क्या है, आपने बोला ये एसपी है, तो अपने को तो ऑल ओवर बताना है ना। तो ऑल ओवर कितने का फायदा किया, आपने बोला देखो 2400 से 2520 के बीच में डिफरेंस करेंगे तो आएगा अपने पास में 1200 रुपए का आएगा ना अपने पास। अब 1200 किसके ऊपर हुआ है फायदा, 24,000 पे हुआ है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। जब अपन ने क्या देखो 3 जीरो तो उड़ गए, ऐसे कैसे 3 जीरो तो उड़ गए। ये 24 इंटू 5 कितना होता है, तो आपने बोला जी 5%, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि गेन हो रहा है अपने पास, लॉस नहीं हो रहा, गेन हो रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आंसर क्या आने वाला है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शॉपकीपर बोर्ड 60 पेंसिल एट ए रेट ऑफ 4 रुपीज अपने पास में 5 देर का। आपको याद होगा अपने पिछली क्लास के अंदर, जो 1-2 क्लास पहले हुआ था, इसके अंदर अपने प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वो वाला ही यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब जो मेथड है वो लगने वाला है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्राइस क्वांटिटी अगर आपको समझ में नहीं आई इसमें, तो आप वो वाला प्रेफर कर सकते हो। अगर आ गई है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। देखो क्वेश्चन में अपने पास ये बोल रहा है कि 4, ये आ गया अपने पास में, आया लिख लेते हैं अपन, ये आ गया अपने पास में प्राइस और ये आ गया क्वांटिटी। क्वांटिटी की अगर 4 बात करें तो पैसा 5 लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अपने को ट्विस्ट ये देगी कि यार पेंसिल तो 60 है, इसका मतलब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अच्छा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपने बोला 75 हो गया। ठीक है, पहला अपने पास क्लियर हो गया। दूसरी सेम ये बोला अनदर 60 पेंसिल एट रेट ऑफ 2 4 रुपए 3, यानी 3 रुपए है और 2 के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 बनाने के लिए, क्योंकि 60 पेंसिल है ना अपने पास में, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 60 हो गया। इसी को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 से जब मल्टीप्लाई किया ₹3,
ठीक है, 90 हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये टोटल ऑल ओवर कितना आ गया अपने पास में, आपने बोला 9 10 165 हो गया, और यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब देखो ये तो क्या है अपने पास में सीपी है, यानी इतने के ऊपर तो अपन ने खरीदा है। अब बात करते हैं एसपी की, बात करें तो देखो एसपी के बारे में बोला है 344, 4 रुपए है तो और 3 पेंसिल है, तो 3 को जब आप 60 बनाओगे तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, मतलब पेंसिल आपके पास 120 आएगी दोबारा, किससे मल्टीप्लाई किया, 40 से किया, तो इसको भी 40 से करो 160 में। यानी ये तो आपके पास आ रही है सीपी और ये आ रही है एसपी, मतलब आप क्या कर रहे हो, 5 का नुकसान करके बैठे हो क्या अपने घर में जी, 5% का नुकसान हो रहा है अपने पास में। चलो 5% का नुकसान किसके ऊपर हो रहा है, 165 पे हो रहा है, तो 5 का जो नुकसान है वो 165, क्योंकि सीपी के ऊपर निकालते हैं प्रॉफिट लॉस वाला सिस्टम। तो अब आपने बोला 5 या 15, 5 या 15, 100/33 इज द राइट आंसर, 100/33% क्या हो जाएगा, राइट। इन दोनों ऑप्शन के अंदर एक भी नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि नन वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100/33 लिख दो या 3 से 1/33 लिख दो, एक ही आंसर है, क्योंकि जब पूरी फ्रैक्शन वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो 100/33 ही बनेगा। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा नेक्स्ट और शानदार जानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कितना आंसर होगा। आपने बोला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, टॉफी की बात आई, टॉफी की रेट ऑफ 10 फॉर ₹15, प्राइस क्वांटिटी देखो बात करनी पड़ेगी प्राइस क्वांटिटी पे, अपने पास में ₹15 है तो ये 10 हो गया। आप एक काम करो, इसे 3-2 लिख सकते हो क्या, आपने बोला हाँ रेशियो है, रेशियो तो लिख ही सकते हैं 3:2, ओके। एंड सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ 16 फॉर ₹40, आपने बोला किसका डिवाइड करें, आपने बोला 8 का डिवाइड कर लो, तो 8 5 40 आएगा, ये 8 दूनी 16 ये आएगा। क्वांटिटी सेम आगे, प्राइस का डिफरेंस देख लो 2 का, और कितने का पेपर हो रहा है, 3 पे मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से कर दिया। तो आंसर बताओ कितना आएगा, 200/3 आएगा, 200/3 का मतलब 66.66% इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, उसका आंसर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए जी। चौथा क्वेश्चन है अपने पास में ये वाला, करो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पहले पढ़ो। डजन के अंदर 12 होते हैं, याद रखिएगा, अगर डजन के बारे में नहीं पता तो 12 होते हैं। इन्होंने बोला है सम फ्रूट्स आर बोट एट 15 फॉर ₹140, 5 का डिवाइड कर लो, 4 3 12 आएगा अपने पास में, और इसमें 5 का डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 8 5 40, तो ये तो हो गया अपने पास में प्राइस, और ये आ गया क्वांटिटी। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्वांटिटी प्राइस लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार पिछले वीडियोज के अंदर चले जाना, वहां से प्रेफर कर लेना। चलो ये रुपीज वाला हो गया अपने पास में, ये भी ठीक है, 5 दूनी 10। चलो अब सॉरी, इसने क्या बोला है, एन इक्वल नंबर ऑफ रूट्स, फ्रूट्स है, ये रूट्स नहीं है, फ्रूट्स है अपने पास जो भी है, 10 फॉर ₹120, तो आप ये बोलोगे कि एक की जो वैल्यू 12 दे रखी है, लेकिन इसने क्वांटिटी की बात की है, तो ये कितना करेंगे, 3 करेंगे, ये 36 आ जाएगा क्या अपने पास में। भाई ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एक की तो एक की वैल्यू 12 आएगी, लेकिन हमें कितनी की वैल्यू बताइए, 3 की, तो वो 36, क्योंकि क्वांटिटी बराबर करनी है। तो एंड फिर आप एक काम करो, इनको ऐड करो, 3 3 6 हो गए, ये कितने आ गए, 6 4 10 14, 3 2 5 1 6 64 हो गया अपने पास में। अब इन्होंने बोला है कि अब 6 देखो 64 में है, ध्यान से सुनिएगा, 6 अगर 64 में है तो 12 कितने में हो जाएंगे, तो आपने बोला 128 में हो जाएंगे, भाई डबल आ जाएगा। और ये जो डजन के हिसाब से बेच रहा है वो 12 का कितने के हिसाब से बेच रहा है, आपने बोला वो बेच रहा है 132 के हिसाब से, तो कितने का फायदा करवा रहा है, आपने बोला फायदा करवा रहा है 4 का फायदा करवा रहा है, कितने पे करवा रहा है, 128 पे करा रहा है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, ये आंसर आ गया। 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 2 8 32 हो गया अपने पास में। इसको जब सोल्व करोगे तो 50/8, या फिर 4 से काट लो, 25 चौक 100, 8 चौक 32, 25 से 8 आ गया, 8 3 24 और 1/8 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला भी एकदम क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, दोबारा एक बार बढ़िया तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है, ए ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल फॉर ₹490, he sold one at a loss of 20% and another at a profit of 16%, if the selling price of both article is same, then बताना क्या होगा। सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान से देखिएगा, सेलिंग प्राइस यानी जिसपे बिक रहा है मामला वो सेम कर रखा है इसने, ओके। अब आप एक बात हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 490 रुपए पे तो इसने खरीदा है, दोनों को 490 पे खरीद लिया। अब आप एक बात ध्यान से सुनना यहाँ पे कि मेरे पास में इसका मतलब क्या हुआ, जब 490 में खरीद लिया, जब 20% के लॉस पे बेचा तो कितने का मामला हुआ, आपने बोला 80 हो गया, और मान लो उसकी कीमत x थी तो 80x आ जाएगा क्या, भाई 100x मान लो उसकी कीमत थी पहले वाले की, उसने 20% लॉस पे बेच दिया, मतलब 80x पे तो था क्या। चलो दूसरे वाले की आप कीमत मान लो 100y मान ली आपने, जब 100y मान ली तो उसको क्या कर रहे हैं 16% के प्रॉफिट में, मतलब 116y। अब एक बात हो, पहले वाले को इतने पे दूसरे वाले को इतने पे, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, ये दोनों सेलिंग प्राइस ही तो थी, इनको इक्वल कर दिया, तो x/y कितना आ जाएगा, आपने बोला 116/80 आ जाएगा। थोड़ा सा काट पीट दें क्या,
काट दें क्या अपन, बताओ। अगर आप बोलो तो काट देंगे अपने पास में। 8 का डिवाइड चला, 4 का डिवाइड कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 9 10 गया, 9 चौक 36 और ये 20 आ गया। अब आप एक बात हो, ये x है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का यानी पहले वाली कीमत 100x थी, वैसे तो ये 100y थी। जब 100x थी 100y थी तो ध्यान से सुनना कि आप ये मामला करो कि यार मेरे को दोनों का पैसा ऐड करके बनाना कितने का है, 490 का है। आप एक काम करो, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो अगर मैं ये कर दूं तो 200 और 290 कितने हो गए, 490 हो गए। मतलब एक्चुअल में कीमत इतनी थी इनकी। इसने पूछा क्या 20% के लॉस पे जो बेचा गया था, यानी एक्स वाले की वैल्यू पूछी है कितनी आ जाएगी। आपने बोला जी 290 आ जाएगी अपने पास। 290 का मतलब आंसर कौन सा राइट हो गया आपका, आपने बोला ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर हो गया, ए वाला जो आंसर है अपने पास में वो राइट हो जाए। कई बार गलती में क्या कर देते हैं अपन 200 पे क्लिक कर देते हैं। अगर मान लो 200 होता तो थोड़ा सा देख लेना कि एक्स वाले की कीमत पूछिए तो एक्स वाले की बतानी है अपने पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दे रखे, बताना लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, फिर चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास ये बोल रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम। यानी अगर हम देखो यहाँ पे सीपीएसपी की मामला जब लिखेंगे तो हमें एक चीज ये करनी पड़ेगी कि इसने बोला है कि फर्स्ट आइटम की जो सेलिंग प्राइस है यानी ये वाली जो वैल्यू है एंड इसने बोला है कि इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम, यहाँ पे सेकंड आइटम का जो सीपी लिखेंगे उसके बराबर होगा। क्लियर, चलो यहाँ तक तो क्लियर होगा। करना भी क्या था इसमें पूछा है कि ही शोड द फर्स्ट आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 100 से 120, 20 500 यानी 5 से 6 में बिक रहा है मामला। पहले वाले की बात हो रही है, आपने बोला जी ये तो क्लियर हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला बोला कि दूसरे लॉस कर रहा है, यानी 10 से क्या कर रहा है अपने पास में 9 कर रहा है। अब आप एक बात हो, आप इसको इक्वल बनाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, आपने बोला इक्वल तो बनाना चाहेंगे, तो आपने क्या किया, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 50 हो गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 9 6 54 हो गया अपने पास में। भाई यहाँ तक कोई इश्यू है तो बताओ, यहाँ तक कोई इशू है तो बता दो भी। आपने बोला जी कोई इशू वाली बात नहीं है। एक सेकंड, व्हाट्सएप कौन कर रहा है, पता नहीं कौन है ये निर्लज आदमी। चलो अब आपने एक काम बोला होगा कि यार यहाँ पे अपन 30 30 भी सेम कर सकते थे, 60 60 भी सेम कर सकते थे, 90 90 भी कैसे कर लो, कोई इशू वाली बात है नहीं। जैसे आप यहाँ पे निकालोगे तो 110 आ जाएगा और यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 5 11 114। 4 का फायदा फिर भी उठा रहे हो, 4 का जो फायदा कितने के पर उठा रहे हो, 110 पे मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 100 से कर दिया, सेम आंसर आएगा, उतनी लोड वाली बात है नहीं। तो 40/11 राइट हो जाएगा। 11 33 7/3 सही, 7/11% इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो के अंदर अपन कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड करेंगे और देखते हैं क्या रहने वाला है। और रात की क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी है तो देखना, 2400+ वाले बहुत ही शानदार अपने पास में करते हैं हम डिस्कशन, ताकि अपना पेपर से पहले रिविजन हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।